हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। हरजस और हनूर दोनों चले गए हैं स्कूल सुबह सुबह सैटरडे के दिन, क्योंकि दोनों की पीटीएम थी और दोनों की ही लगी थी ड्यूटी, और इसलिए बच्चों को पहले जाना था और हमें बोला था कि आप लेट आना जब पीटीएम ख़त्म होने वाली होगी तब। तो वो तो टाइम निकल गया। अभी ये सीधा मैं शाम को मिल रही हूँ आपको। पीटीएम के टाइम मैंने वीडियो नहीं रिकॉर्ड किया, एक्चुअली मुझे हो रहा था फीवर, और फिर भी फीवर चेक किया तो 100 था और मेडिसिन लेके मैं चली गई स्कूल। बच्चों के पापा नहीं गए थे क्योंकि इनकी आँख में, ये देखो मैं इनकी वीडियो लेने की कोशिश कर रही हूँ, इनकी आँख बहुत ज़्यादा स्वेल थी, डॉक्टर के पास गए थे। देखो डॉक्टर ने दवाई दी है तो कितना फ़र्क पड़ा। हाँ नहीं है, देखिए अब तो खुल गई भाई, आँख खुल गई। सुबह भी बहुत सोची हुई थी, फर्क है अब ना। कोई माल घर पे पड़ा था, इनका सामान वो लेने आए थे। चश्मा कहाँ है? कोई सामान ले गया था वो। चाबी नेक्स्ट मॉर्निंग, सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग मिल रहे हैं आपको हम। अमावस वाला दिन है और हम चले गए बंगला साहिब गुरुद्वारे। लंगर नहीं बनाया था, सूखा, मैंने कहा दे के आएंगे, और मम्मी मंदिर दे आई थी और हम निकल गए बंगला साहिब गुरुद्वारे के लिए। वीडियो मैंने कैप्चर नहीं की थी, जो अभी आया था वो बिरला मंदिर था, और अब हम बस पहुंच गए हैं बंगला साहिब। बाहर से रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो खाई थी ना भाई, नहीं खाई, कैंसिल हो गई अब। खाई नहीं मैंने। ये हनूर को दे देता। ले ले। इतनी अच्छी आ रही है यहाँ पे, एकदम क्वालिटी इतनी बढ़िया। उधर ही खड़ा होना। एक मिनट यार, 1 मिनट रुको, वहाँ खड़े हो। यहाँ पे क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही थी बच्चों की। मैंने एक दो यहाँ पे पिक्स क्लिक की हैं। हम भी गुरुद्वारा साहिब के बिल्कुल बाहर हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे पिक्स क्लिक कर ली हैं। और मैंने यहाँ पे मेडिसिन लिया, रास्ते से दवाई लेते आए थे तो मैंने कहा दवाई मैं वहीं पे ले लूँगी। गाड़ी में मुझे एक्चुअली मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम है, तो मुझे उल्टी आने को ही होती है, तो मैंने कहा गाड़ी से बाहर निकलूँगी। तो हम आए हैं बंगला साहिब गुरुद्वारे दर्शन करने के लिए। वीडियो बनाई नहीं, मैंने कहा वहीं जाकर शुरू करूँगी, थोड़ी बहुत बनाएँगे। हम लोग आ गए गुरुद्वारा साहिब और अब जोड़े उतारे हैं। जोड़ा घर में जोड़े यानी कि स्लीपर्स यहाँ पे जोड़ा घर में जमा करवाएंगे। सिर हमने बाहर से अपने ढक लिया था, स्टॉल ले ली थी मैंने, और बच्चों ने भी पटके पहन लिए थे। तो गुरुद्वारे में जब भी जाएं सिर ढक के जाना होता है, और जोड़े नीचे जमा हो जाते हैं जहाँ भी जोड़ा घर होता है। ये टोका नंबर था, उन्होंने दिखा रहा था। हाथ धो लिए सबसे पहले हमने, फिर पैर धोए हैं, उसके बाद बस मत्था टेक के दर्शन करने के लिए अंदर जाएंगे। तो सीढ़ियाँ चढ़ के हम लोग गए हैं दर्शन करने के लिए। हम लोग क्या सभी जा रहे थे दर्शन करने का, यही है, मत्था टेका है और हम जा रहे हैं प्रसाद लेंगे पहले। एक्चुअली गुरुद्वारे अंदर वीडियो बनानी अलाउड नहीं है, इसलिए बस यहीं प्रसाद लेके यहीं तक की वीडियो बना रही हूँ। ये मुझे दे गया था हनूर, पहले मैं गई थी आगे स्लिप कटवाने उनके साथ। फिर बच्चे लाइन में लगे हुए हैं, प्रसाद लेके आएंगे। और फिर कई आंटियाँ पीछे कह रही थी हमारा, जब जितनी देर में मुझे प्रसाद देने आई ना, मेरा नंबर है मेरा नंबर है, फिर मैं गई, मैंने कहा हमारे रह गया प्रसाद दे दो, क्योंकि वो एक के ऊपर एक प्रसाद रखने नहीं देते, तो एक एक पकड़ो अपना अपना एक हाथ में। बेअदबी नहीं होनी चाहिए ना प्रसाद की। तो बस गुरुद्वारा साहिब यहाँ पे हम चढ़ाएँगे प्रसाद। गुरुद्वारे के बाहर यहाँ सामने दिख रहा है आपको, यहीं पे गुरुद्वारे प्रसाद चढ़ जाता है। और उसके बाद बस अब हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। प्रसाद को भोग लगवा के हमने रख लिया था बैग में, घर पे ले आए थे खाने के लिए। आप चाहो तो पूरा प्रसाद भी गुरुद्वारे चढ़ा सकते हो। तो बस अब हम अंदर दर्शन करके बाहर आ गए हैं, बैठे थे थोड़ी देर, और फिर ये जा रहे हैं अब हम सरोवर साहिब की परिक्रमा करेंगे, स्नान करेंगे, और यहाँ से आप भी दर्शन कर सकते हैं गुरुद्वारे का। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सरोवर के किनारे पे ही कड़ी चावल का लंगर मिलता है, अंदर की साइड लंगर हॉल है। तो कड़ी चावल का लंगर हमने खाया, बच्चों ने खाया, मैंने भी खाया। हर जिसने तो चावल ही लिए थे। मुस्लिम ने बोला हमें पकौड़ा चाहिए, तो भाई जी वो जो सेवा करते वो दोबारा पकौड़ा लेके आए हैं उसके लिए। फिर एक मेरे को भी देगी कि आप लोगे, मैंने कहा हाँ जी दे दो। कड़ी चावल का लंगर खा के मन खुश हो गया।
बस हम निकल आए हैं और सरोवर साहिब की करें परिक्रमा। फर्श बहुत गर्म था, बहुत, इसीलिए हरजस भाग के जा रहा है पापा के पास। मैं तो अंदर अंदर से ही गई थी। बस ये लोग, इन लोगों ने स्नान किया है यहाँ पे। ये बिल्डिंग दिखा रही थी मैं आपको। किनारे पे बैठ के मैं वेट कर रही थी क्योंकि फ़र्श बहुत गर्म था। हरजस फिर से भाग के आ गया। स्नान कराया सरोवर साहिब में। हरनूर और उसके पापा ने भी स्नान कर दिया, अपने चेंज कर रहे हैं कपड़े। और मैं यहाँ पे हरजस से पूछ रही हूँ स्नान हो गया। मैंने वीडियो नहीं बनाई। उसके बाद हम सरोवर की परिक्रमा की है, हमने प्रसाद लिया है, ऊपर जल प्रसाद मिलता है, जल पिया है, मत्था टेक के बाहर आ गए। जोड़े पहने हैं और बच्चों को खानी थी आइसक्रीम। ऑटो बाहर खड़े होते हैं, हमने बाहर से ही ऑटो ले लिया। ऑटो वाले भैया को भी हम आइसक्रीम ज़रूर खिला देते हैं, जब भी खाते हैं इसके पापा ज़रूर ले देते हैं। भैया भी आइसक्रीम खा रहे हैं और मैं बैठ गई ऑटो में। और ये लेडीज़ सारी आ गई हैं, हमें भी आइसक्रीम खानी है, हमें भी आइसक्रीम खा रही हैं और कह रही हैं बड़े बड़े वाले टब ले दो। मैंने कहा भाई हमने खुद तो बड़े बड़े वाले टब लिए नहीं आइसक्रीम के, हमने खानी है तो खा लो। कह रही ठीक है। एक लेडी बोली नहीं मुझे पैसे दे दो, और दूसरी लेडी आइसक्रीम लेगी थी। तो बस जितना हमसे हो पाता है उतना हम कर देते हैं हेल्प। और ऑटो ड्राइवर को तो हमने अपने साथ, उन्होंने ये जो इसके पापा खा रहे हैं वही वाली आइसक्रीम उन्होंने भी खाई। और बस हम लोग खा रहे हैं आइसक्रीम। अंकल को पहले ले दी थी, ऑटो वाले अंकल थे, उनको पहले ले दी थी तो उन्होंने पहले अपनी आइसक्रीम फिनिश कर दिया। फिर हम चले हैं अपने घर की तरफ। यहाँ पे बालों पे मैंने स्टिक लगा रखी थी, वो खुल गई थी मेरी, तो मैं अपने बाल थोड़े ठीक कर रही थी। और एक दो शूट मैंने कहा कर लूँ। आगे एक ऑटो जा रहा था, उस पर भैया ने अपनी, ऑटो ड्राइवर खुद ही लग रहा था, उसने पता नहीं अपनी सारी सवारियों के साथ फ़ोटो में खींच के लगा रखी थी। और हम हंस रहे थे इतना। हमने कहा ये क्या कर रखा है, तो ऑटो वाले अंकल कह रहे थे इसका तो चालान होगा पक्का, ये सब करना अलाउड नहीं है। मैंने कहा अच्छा ये देखो। बच्चों के पापा रास्ते में उतर गए थे, वो चले गए थे शॉप पे, अपना बैग लेके आए हुए थे, तो वो शॉप पे चले गए और हम लोग बस निकले हैं घर के लिए। लो बैग दो बेटा। बाय, सही है, आराम से आना है। बाय, ठीक है ठीक है। सीधा 5 घंटे के बाद तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैं आके चेंज करे कपड़े और लेटी जैसे बेड पे सो गई। 2-3 घंटे होश ही नहीं, पता नहीं कहाँ थी। और ये बाहर शाम के टाइम मैंने उठ के एक रोटी खाई है, चाय पी है। मम्मी पूछ रही थी मुझे, लेकिन मेरा मन नहीं था बिल्कुल ही। और ये अब बच्चों की दादी मंदिर गई हुई है, तब आए मम्मी मम्मी। मैंने कहा हाँ आवाज़ तो आ रही है, लेकिन मेरी चाय रखी हुई थी, मैं देखने नहीं आई बाहर कि मच्छर मारने वाली धुएँ की गाड़ी आती है ना। तो ये कपड़े सुबह मैं धो के, बाय द वे सुबह मैंने उठ के कपड़े सारे धो दिए थे सुबह डाल के, तब हम गुरुद्वारे गए थे। तो बस अब कपड़े उतारूँगी यहाँ से। और ये गाड़ी देखो, आपके वहाँ भी आती होगी, धुआं करके बड़ी तेज़ आवाज़ आती है। और बच्चे इतने खुश हो रहे थे, मैं क्या स्मेल बड़ी थी। और ये 2-4 मच्छर छत ऊपर की तरफ भागे, रात को अंदर दिख रहे थे घर में। मेरे को धुआं ही धुआं, धुआं ही धुआं, धुआं ही धुआं, पूरा धुआं ही धुआं हो गया था। मच्छर मारने वाले आए हैं। खुला रहने दे, खुला रहने दे, बहुत ज़्यादा। वो देखो। ओ भाई, हमारा ऊपर नहीं आया अभी। मच्छर मारने वाली गाड़ी, वो भी कितना ऊपर तक आ गया, वो देख। नीचे देखो। घर आ गए थे हम, अभी तो बहुत शाम हो गई है। ये क्या, अच्छा ये मेरा हाथ जल गया था, कुकर लग गया था एक दिन गरम गरम, जिस दिन मैंने खाना बनाया था ना। खाना तो मैं डेली बनाती हूँ, श्राद्ध का पापा के, तब शायद तभी लगा था गरम गरम कुकर बड़ी तेज। उसकी सीटी हल्की सी टच होने पे देखो कितना जल गया। दर्द हो रही है बड़े दिन से, आज देखा मैंने। इतना दिमाग नहीं कि सिल्वर एक्स लगा लूँ, चलो जी दिमाग तो है, बट एक्चुअली ना गुरुद्वारा से आके उसके बाद मैं जैसे ही चेंज करके लेटी ना बेड पे, और गीले हाथ नहीं डालने, डिब्बे में गीले हाथ नहीं डालते। चेंज करके मैं लेटी और सो गई। एक्चुअली फीवर हो गया, धुआं अंदर भी आ रहा है। मच्छर मारने वाली गाड़ी आई थी, किसी को डेंगू वगैरह हुआ होगा, तो जब डेंगू हो जाता है पता लगता है कि इस मोहल्ले में किसी को डेंगू हुआ है,
तब ये गाड़ी ज़्यादातर आती है धुआं छोड़ने वाली। और आवाज़ आ रही थी तो मैंने कहा जाके देखती हूँ। तो तबीयत थोड़े दिनों से ठीक चल नहीं रही, फीवर लग रहा है। और रोज़ रोज़ क्या बताना वीडियो में कि मैं ठीक नहीं हूँ। गाने का मुझे बिल्कुल भी शौक़ नहीं है कि किसी को बताते रहो आई एम नॉट वेल। बहुत दिनों से तबीयत ठीक नहीं चल रही, तो अभी भी फीवर है, 100 से नीचे है, 99 से ऊपर है। तो सुबह दवाई लेके गुरुद्वारे चली गई थी, आके मैं चेंज किए कपड़े, बड़ी गर्मी थी, लेट ही सो गई, पता ही नहीं चला, 2-3 घंटे गायब। और फिर उठ के चाय पी, वहाँ पे लंगर खाया था, चाय पी, रोटी खाई, फिर से मेडिसिन लिया। तो वीकनेस बहुत है, तबीयत थोड़ी ठीक सी लग नहीं रही। फेस्टिवल सीज़न है, बहुत सारे काम है, बहुत सारी वीडियोस बनाने की सोची है कि बनाऊंगी, बट कैसे शरीर साथ देगा तभी ना। घर के इतने सारे काम हो जाते हैं कि सारे तो मैंने ही करने हैं। और किचन भी, घर भी, कल से नवरात्रि भी शुरू हैं, आज है अमावस का दिन, तो मैंने कहा गुरुद्वारे दे आते हैं जो देना है। और फिर दर्शन भी कर लेंगे बाबा जी के और स्नान भी कर लेंगे। मैंने तो स्नान नहीं किया, वहाँ बच्चों ने और इसके पापा ने बंगला साहिब गुरुद्वारे स्नान किया। मैंने बस हाथ मुँह धो लिए थे और बैठ गई थी मैं एक साइड में जब भी स्नान करने गए थे। पहले लंगर खाया था, फिर स्नान किया था, क्योंकि गोल घूम के परिक्रमा करनी थी सरोवर साहिब की। और उसके बाद क्या कह रही थी मैं, हाँ, तबीयत ठीक नहीं है, देखूँगी फास्ट करूँगी या नहीं, क्योंकि शरीर बिल्कुल भी साथ नहीं देगा कि मैं फास्ट कर पाऊँ। सुबह ही पता चलेगा। वैसे मैं सोच रही हूँ कि लास्ट के 2 ही फास्ट करूँगी, हिम्मत नहीं लग रही अभी तक। सुबह तक तो सोच रही थी कि रखूँगी, बट अभी शरीर में बिल्कुल हिम्मत नहीं है, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।